आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। अगर आप सोशल मीडिया पर कोई वीडियो डाल रहे हैं तो आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए, क्योंकि बेगूसराय में कुछ युवाओं को नकली हथियार लहराते हुए वीडियो शूट करना महंगा पड़ा है। पूरा माजरा क्या है, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। नकली हथियार लहराने वालों सावधान। वीडियो शूट करने वालों खबरदार। एक्शन में पुलिस। सरपट दौड़ती सड़कों पर दिन के उजाले में स्टंट दिखाते और हवा में पिस्टल लहराते इन युवाओं को वीडियो शूट करना और सोशल मीडिया पर डालना महंगा पड़ा है। इन युवाओं ने जोश जोश में ऐसा होश खोया कि सभी हवालात पहुंच गए। इन्हें पता ही नहीं था कि इनकी सारी कारस्तानी को हजारों लोग सोशल मीडिया पर लाइव देख रहे हैं। इस खबर को हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में भी ऐसा कोई ख्याल आ रहा है तो आप सावधान हो जाएं, नहीं तो आप भी हवालात की हवा खा सकते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीरें बेगूसराय की है। वायरल वीडियो पर पुलिस ने एक्शन लिया है और 3 युवकों को हिरासत में लिया है। वायरल हुआ उसकी जांच हम लोगों ने करवाई। जो लोग थे, एक गाड़ी था, एक 4 व्हीलर थी, उसको सत्यापित करने के लिए हम लोगों ने थाना पे बुलाया, सब लोगों को भी बुलाया। जांच करने के क्रम में पता चला कि कुणाल, शिवम, अनिश कुमार नाम का एक 3 लड़का था जो मोटरसाइकिल पे था, ठीक है। और उन्होंने जो बंदूक खरीदी थी, जो उसके पास थी, वो नकली बंदूक थी, जो पॉपुलर दुकान है छोटी बलिया में, वहां से उन लोगों ने 50 रुपए में खरीदी थी, जिसका सत्यापन मैंने उसके मालिक को, दुकानदार को बुला के करवा लिया। हालांकि जब मामले का खुलासा हुआ तो पुलिसिया कार्रवाई के बाद तीनों लड़कों को छोड़ दिया गया। दरअसल रविवार की शाम सनी और उसके कुछ साथियों का एनएच पर बाइक चलाते हुए हथियार लहराने का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। पूछताछ करने के बाद पता चला कि सभी आरोपी छात्र राजू 99 नामक एक यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बना रहे थे, जिसमें नकली हथियार का प्रदर्शन कर रहे थे। तीनों स्टूडेंट हैं और उसमें एक राजू नाम का लड़का है जो क्रेजी राजू 99 का यूट्यूब चैनल चलाता है। उसी के लिए उन लोगों ने वीडियो तैयार करने के लिए ये चीज की थी। उम्मीद है कि इस खबर को देखने के बाद आप सावधान हो जाएंगे। ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोचेंगे। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। कटिहार में पुलिस ने 72 घंटे के भीतर डॉक्टर से रंगदारी मांगने के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद खौफजदा डॉक्टर दंपति ने राहत की सांस ली है। लालच ने बनाया अपराधी, रंगदारी मांगने की रची साजिश। पुलिस ने मामले का किया पटाक्षेप। हेलो जी बोलिए। डॉक्टर वकार साहब बोल रहे हैं? जी 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 जी। फोन काहे नहीं उठा रहे? आप है कौन भाई? है कौन आप? फोन कर रहे हो, फोन काहे नहीं उठा रहे हो? है कौन? वो कल फोन गया था? बिल्कुल गया था। हो कौन ये बताओ ना। कोई भी हो, तुमको नाम जानना है? हाँ बिल्कुल नाम जानना है। कहाँ से बोल रहे हो? पूर्णिया से। पूर्णिया से। क्या चाहते हो? 6 पेटी चाहिए। हाँ 6 पेटी। 6 पेटी क्यों चाहिए? कमा के दिए हो मुझे। रंगदारी चाहिए। कमा के दिए हो। रंगदारी का मतलब क्या होता है? रंगदारी चाहिए। हाँ रंगदारी का मतलब क्या था? रंगदारी का सही सुना आपने। 6 लाख दो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। इसी तरह के धमकी भरे फोन कॉल के साथ कटिहार नगर थाना क्षेत्र के विनोदपुर मोहल्ला स्थित डॉक्टर दंपति को धमकाने की कोशिश अपराधियों ने किया था।
डॉक्टर सारा सुल्ताना के पति डॉक्टर वकार के मोबाइल पर घंटी बजी। जब डॉक्टर वकार ने फोन उठाया तो सख्त लहजे में 6 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई। पैसा नहीं देने पर रंगदार ने अंजाम भुगतने की भी धमकी दी। इस फोन कॉल के बाद पूरा परिवार खौफजदा हो गया। जी, मैं डॉक्टर वकार रजा। मुझे 2 दिन पहले तकरीबन 2 तारीख को और 3 तारीख को अननोन नंबर से फ़ोन आया, जो नंबर मैं मेंशन करवाया हूँ थाने में। मुझे रंगदारी एक्सटॉर्शन के सिलसिले से कि 6 लाख रुपए आप दीजिए, नहीं तो आपको तकलीफ़ हो जाएगा, आपके घर में लोगों को मार दिया जाएगा वगैरह वगैरह, इस तरह की मुझे 2 दिन से धमकी दी जा रही है। डॉक्टर की गुहार के बाद प्रशासन ने भी इसे चुनौती के तौर पर लिया। हालांकि चर्चा ये भी था कि डॉक्टर वकार ने हाल में ही जो जमीन खरीदा था, मामला उसी के ब्रोकरी से जुड़ा हुआ है। मगर पुलिस ने जब पूरे मामले की पड़ताल की तो पता चला कि इस पूरे मामले के पीछे वजह कुछ और है। उसकी टेक्निकल सर्विलांस करते हुए एक जांच टीम बनाकर जांच कराई गई, तो उस क्रम में यह पता चला कि 2 अपराधकर्मी वसीम रजा और एक परवेज आलम, दोनों ने मिलकर यह प्लान किया था और दोनों के द्वारा आपराधिक षड्यंत्र कर इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें दोनों अपराधकर्मियों को मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में यह भी बात प्रकाश में आई कि वसीम रजा जो नर्सिंग होम में लैब टेक्नीशियन का भी काम करता था और इसी संदर्भ में वो बराबर डॉक्टर वकार रजा के पास जाता था। मोहम्मद वसीम अख्तर, जो कि विनोदपुर स्थित एक पैथोलॉजी लैब में काम करता था और डॉक्टर दंपति के यहाँ उसी सिलसिले में आता जाता था, उसने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर ये साजिश रची। उसे लगा था कि डॉक्टर दंपति मुंबई से है और आसानी से डरकर वो रंगदारी की रकम दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर ने दिलेरी दिखाई और पुलिस ने ईमानदारी से कार्रवाई की। 72 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जो नर्सिंग होम में लैब टेक्नीशियन का भी काम करता था और इसी संदर्भ में वो बराबर डॉक्टर वकार रजा के पास जाता था और उनसे वो सारी जानकारी प्राप्त करके और उनको सॉफ्ट टारगेट मानते हुए उनसे 6 लाख रुपए रंगदारी की मांग किया गया था। इस कांड में शामिल दोनों अपराधकर्मियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने जिस तत्परता के साथ इस मामले को सुलझाया है वो काबिले तारीफ है, लेकिन हर उस शख्स से सावधान और सतर्क रहने की भी जरूरत है जो आपके करीब है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। गोपालगंज में पंचायत चुनाव की तपिश आसमान छू रही है। सियासी अदावत में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। सासा मूसा पंचायत के मुखिया पर संगीन आरोप लगा है। पंचायत चुनाव से पहले धाएं धाएं, चुनाव प्रचार के दौरान चली गोली, अभिमन्यु सिंह की हालत गंभीर। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले खूनी खेल का सिलसिला शुरू हो गया है। गोपालगंज में पंचायत चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी अदावत खुलकर सामने आ रहा है। रविवार को कुचायकोट के सासा मूसा पंचायत के शीतल बरदाहा गांव में चुनाव प्रचार के दौरान गोली चली है। रविवार रात पंचायत चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान के दौरान 25 साल के एक युवक को गोली मार दी गई। घायल अवस्था में युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद युवक की स्थिति में सुधार है। गए थे शीतल बरदाहा में जनसंपर्क के लिए, तो वहाँ पर हम लोग आगे बढ़ गए। वो लोग 10-12 गाड़ी से आए और फायर कर दिए। कौन लोग थे? सोनू सिंह, वसीकांत सिंह। कितनी गोली लगी है? 2 गोली लगी है। वारदात कुचायकोट के शीतल बरदाहा गांव की है। पीड़ित युवक का नाम अभिमन्यु कुमार सिंह है। बताया जा रहा है कि अभिमन्यु कुमार सिंह पंचायत चुनाव में जनसंपर्क कर रहा था, तभी उसे पकड़कर गोली मार दी गई। आरोप है कि सासा मूसा पंचायत के मुखिया श्रीकांत सिंह और उसके भतीजे सोनू सिंह ने उसे गोली मारी है।
हम लोग सासामुसा पंचायत में शीतल बरदहा वार्ड नंबर 12 में जनसंपर्क करके लौट रहे थे और सासामुसा पंचायत के मुखिया श्रीकांत सिंह अपने 8-10 गाड़ी के साथ अपने लोगों के साथ उधर से वो भी गुजर रहे थे। हम लोग की गाड़ी शालीनतापूर्वक आगे निकल गई है। पीछे अभिमन्यु सिंह हमारे ही पटदारी का लड़का है, ये पीछे बाइक से था तो इसकी बाइक आगे लगी हुई थी, ये अपनी बाइक लाने पीछे रुक गया है। हम लोग की गाड़ी आगे बढ़ गई है। तब तक में गोली चलने की आवाज़ आई है। हम लोग रोक के उतर के जाके देखें तो पता चला है, ये बताया है कि भैया हमको श्रीकांत सिंह का भतीजा सोनू सिंह गोली मार दिया है और श्रीकांत सिंह हमको पकड़ा हुआ था। हम छुड़ा के भागना कोशिश किए हैं तो हमको गोली चला दिया हमारे ऊपर। गांव के मुखिया और उसके भतीजे पर गोली मारने का आरोप है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। दो पक्ष शीतल बरदहा गांव में अपने जनसंपर्क अभियान में थे, उसी में दोनों पक्षों के द्वारा आपसी विवाद हुआ है और गोलीबारी की घटना घटी है और उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी छापामारी चल रही है सबके। पंचायत चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन जिस तरह से माहौल बन रहा है वो बेहद ही गंभीर है। गोपालगंज से संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। यही कारण है कि वे एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं, जिसे रोक पाने में नाकाम साबित हो रही पुलिस पर भी अब कई सवाल उठने लगे हैं। भागलपुर और पूर्णिया में हत्या की वारदात से जहां इलाके में सनसनी फैल गई, वहीं सिवान में अपराधियों ने चाकू मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। तफ्तीश में देखिए बेखौफ अपराधियों की करतूत। बिहार में अपराधियों का आतंक जारी। बेतिया में नवविवाहिता ने की पति की हत्या। पूर्णिया में युवक की गला रेतकर हत्या। सिवान में धारदार हथियार से युवक की हत्या। कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद क्राइम पर अब तक अंकुश नहीं लग पाया है। आए दिन अपराधी एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पहला मामला भागलपुर के हबीबपुर थाना और मधुसूदनपुर थाना के सीमा पर छोटी बादपुर के समीप की है, जहां अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं युवक की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के छोटी दिखी निवासी बटेश्वर मंडल के पुत्र विपिन कुमार के रूप में हुई है। वहीं मृतक विपिन कुमार के पिता बटेश्वर मंडल ने बताया कि विपिन ठेकेदारी का काम करता था। अभी हाल में ही नूरपुर और अन्य स्थानों पर उन्होंने मकान बनवाने के ठेका लिए थे। वहीं बटेश्वर मंडल ने विपिन के पूर्व सहयोगी छोटी दिखी निवासी नंदू मंडल पर हत्या करवाने का आरोप लगाया है। बटेश्वर मंडल ने कहा कि पहले भी नंदू मंडल ने उनके पुत्र विपिन मंडल को जान से मारने की धमकी दिया था। वहीं पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। दुश्मनी नंदू मंडल से था। क्या विवाद है? विवाद और दोस्त था। अच्छा। दोस्त था और नंदू मंडल मतलब जो है धमकी भी दिया था कि मतलब कि 5 लाख टका देते हैं उसको विपिन को मार के लाओ। नंदू मंडल कहाँ का? नंदू मंडल इसको बोला था मर्डर करने। हाँ। दूसरी घटना पूर्णिया के सदर थाना की है, जहां एक लापता युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई और अब्दुल्ला नगर के पास सौरा नदी से युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान अब्दुल्ला नगर निवासी शिवजी दास के रूप में की गई है। मृतक शिवजी दास कल अपने दोस्त के घर जाने की बात कहकर घर से निकला था। उसके बाद वह लापता हो गया था और बाद में सौरा नदी से उसका शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब तक हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है।
कल 3 बजे से भैया गए हुए थे, कोई दोस्त बुलाया था पैसा देने के लिए, तो वही पहुंचाने के लिए गए हुए थे। तो 7 बजे शाम तक बातचीत हुआ है और उसके बाद 8 बजे के बाद से कॉल लगा रहे हैं तो स्विच ऑफ बता रहा है। कितना रुपये लेके गए थे? 20,000 रुपये लेके। आज क्या जानकारी मिला तुम लोगों को? आज डब्ल्यू के द्वारा जानकारी आया था जो तुम्हारा भाई को देख रहा हुआ थाना वाला पहुंचा हुआ, जो वहाँ तुम्हारा भाई का कत्ल हो गया। वहीं तीसरी घटना सिवान के नौतन थाना क्षेत्र के अंगौता पैक्स गोदाम के समीप की है, जहां अपराधियों ने बाइक लूटने के क्रम में युवक की धारदार चाकू से कूदकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि मृतक पूर्वी चंपारण के लोहड़ियार निवासी ऋषिकेश राज सिवान में मकान को लेकर किसी फाइनेंस बैंक में काम करता था, जिस वजह से वो अंगौता बैंक का फॉर्म भरने गया हुआ था। जब वो सिवान के लिए लौट रहा था तभी अपराधियों ने बाइक लूटने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर जांच में जुट गई है। मैं अपराधी को मांग करता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस क्राइम में शामिल है, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो जो इस तरह के काम किया है, उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजाए का व्यवस्था हो और इस तरह का व्यवस्था किया जाए ताकि आने वाले समय में लोग उद्योग धंधा अपना रोजगार करने के लिए एक जिला से दूसरे जिला में जाते हैं, वो व्यक्ति अब डर जाएंगे तो निश्चित तौर पर दूसरे जिला में जाके काम नहीं करेंगे। तो वैसे परिस्थिति में इस तरह के क्राइम करने वाला व्यक्ति पर अविलंब अंकुश लगाने की आवश्यकता है और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की जरूरत है। बिहार में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लगता है मानो उनमें पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। यही कारण है कि बेखौफ अपराधी आए दिन आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसे रोक पाने में पुलिस भी विफल साबित हो रही है। पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल उठने लगे हैं। भागलपुर, पूर्णिया और सिवान मामले में पुलिस को अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष, पूर्णिया से कुमार प्रवीण और सिवान से मृत्युंजय की रिपोर्ट। नालंदा में जिस्म फरोशी का भंडाफोड़ हुआ है। शहर के रिहायशी इलाके में गंदा धंधा चल रहा था। पुलिस ने छापेमारी कर 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। वहीं मकान मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। नालंदा में सेक्स रैकेट का खुलासा, रिहायशी इलाके में जिस्म फरोशी। नालंदा पुलिस ने रिहायशी इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। बिहार थाना क्षेत्र के कागजी मोहल्ले से पुलिस ने 4 महिलाओं के साथ मकान मालिक को भी गिरफ्तार किया है। मकान में कई दरवाजा होने के कारण पुलिस की छापेमारी के दौरान सेक्स रैकेट में शामिल कई लोग भाग निकले। छापेमारी का नेतृत्व खुद सदर डीएसपी शिवली नुमानी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक इसी मकान में कुछ दिन पहले एक अगवा बच्चे को रखा गया था। हम लोगों को सूचना मिली थी यहाँ कुछ गलत कार्य किए जा रहे हैं। तत्काल की सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई है और उनके दिशा निर्देशन में हम लोगों ने कार्रवाई किया है यहाँ, जिसमें 4 युवतियों को अवैध देह व्यापार में जो शामिल थे यहाँ उस तरह की कार्रवाई की जा रही थी, उनको रेस्क्यू किया गया है। और जो इसके मुख्य सरगना उमेश कुमार सिंह है, जिनका ये घर है, उनको हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने घर से कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। वहीं मकान मालिक डॉक्टर उमेश को भी गिरफ्तार किया गया है। रिहायशी इलाके के बीचों बीच गंदा धंधा चल रहा था। अब पुलिस पूरे सिंडिकेट की तलाश में है। नालंदा से संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। नमस्कार।